हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच। मैं आपको बता दूं, साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि रिवीजन हो सके। तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट क्लास ये होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जो अपना प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, सुएज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। भारत श्रीलंका से अलग होता है किसके द्वारा, तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की या सिक्किम की। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसके तरफ है, असम की तरफ है या नागालैंड या त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल, किसके तरफ 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा की तरफ 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, आरोही क्रम में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी क्लास मैंने करा दिया हुआ, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, इस क्लास में मैं केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन आंसर को हम देख रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका रिवीजन। यदि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं जिसमें टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, यदि उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप एक बार जाइए, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उत्तर को। क्वेश्चन को मैंने टाइप नहीं किया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन को टाइप ना करके फोटो यहाँ पे लगा दिया ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है, जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त या इंडियाना या गोंडवाना लैंड। इसमें आपका कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, कितने, 4, 6, 7 या 8। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी के लिए यदि आप केवल जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए, मैंने 5 क्लासेस अपलोड कर दिया है। यदि जीएस पढ़ना चाहते हैं
तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जीएस को कराया हुआ है, तो ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट एक बना दिया है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लास चली रही है, तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखें। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को यदि शेयर करना होगा तो आप लोग कर दीजिए। यदि लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर देंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तराई में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? कौन सा मरुस्थल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु क्षेत्र, यह आपका मरुस्थल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, रोहतास। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। यह चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है। ये क्वेश्चन कह रहा है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या अरावली? इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक सही हो जाएगा। देखिए कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते ना अचानक को जबान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिवालिक। क्योंकि मैं जो अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने अभी एसएससी जीडी के लिए जीके की क्लास अभी जस्ट रिकॉर्ड किया है, उसको एडिट करके मैंने अपलोड किया है। उसके बाद जस्ट मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ इधर उधर हो जाएगा तो माफ़ कर दिया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हिमालय का। किसका भाग है? तो हिमालय का भाग है। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है यूजोइक में या पैलियोजोइक में या मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है किन नदियों के बीच में स्थित है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सिंधु और सतलज या काली और तीस्ता? सतलज और काली या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र? किसके बीच में स्थित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कुमाऊं हिमालय। तो ये आपका हो जाएगा सतलज और काली के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सतलज और काली के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालय? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं, शिवालिक और महान हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यदि नहीं समझ में आता है, एक बार नहीं 2 बार कम से कम वीडियो को देखा करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और मुझे लगता है आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में तो आ ही जाएगा, याद भी हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिवालिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने फोटो लगाया है क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको भी दिखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी हमें बताना है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये कह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और डी कह रहा है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, काराकोरम ये आपका उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी हो जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम पूछ रहा है। पहला है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। उत्तराखंड PCS प्री 2012 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नहीं, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा फिर धौलागिरी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणी है। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। कहाँ पे पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, करेक्ट आंसर बी रहेगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लद्दाख व जास्कर, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। समझ में आ रहा है आपको? तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा, कुछ सजेशन वगैरह तो भी आप बता सकते हैं, कुछ पूछना वगैरह तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए, हमें भी तो पता लगे मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कश्मीर घाटी स्थित, अभी हमने देखा, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। यूपी PCS प्री 2020 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने बोल ही दिया है, लद्दाख पठार। किस एग्जाम में आया था मुझे भी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम प्रश्न को देख लेते हैं। कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर मैंने कौन सा बताया सही है? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पठार, यह अक्साई चीन का भाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पर्यायवाची है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का? किसका पर्यायवाची है? तो मध्य
हिमालय का यह पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत बार क्या होता है कि हम नहीं है जो है उसको मिस कर देते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो मेरा नहीं हमेशा गायब हो जाता है, ध्यान ही नहीं आता। बाद में जब आंसर गलत हो जाता है तो पता लगता है अच्छा नहीं है, ये भी पूछा था। तो मैंने सोचा कि आप तक ये बात ज़रूर बता दूं कि नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ा करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं फिर से क्लियर करके बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को कम से कम तो 2 बार पढ़ लें, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करें, क्वेश्चन को एक बार हमने पढ़ लिया और टिक लगा दिया, ऐसा मत क्या करिए। हो सकता है कि आपने गलत पढ़ लिया हो, तो प्लीज़ आप लोग एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें तो आपका मतलब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है ये पूछ रहा है। अरावली, विंध्याचल, हिमालय और पूर्वी घाट। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी है ये सबसे नवीनतम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। किसका है? इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का। किसका? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरोवरीय मैदान का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय पर पाई जाती है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? किस भाग पर? उत्तर पूर्वी हिमालय भाग पर या पूर्वी भाग पर? हिमालय, उत्तराखंड हिमाचल लिखा हुआ है, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय भाग पर पाई जाती है। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि लगता है कि सर आपके लिए मेहनत करें तब आप लोग अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उस पर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है। देखिए इसके पहले अभी मैंने जीके का क्लास रिकॉर्ड किया आपके लिए, और उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का क्लास रिकॉर्ड करना है। तो काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं, तो मैंने इस जो क्लास में काफ़ी सोचा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दूँ, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। आपके लिए ही मेहनत किया जाता है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ सुझाव देना हुआ करे तो भी आप दे सकते हैं, कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट, लाइक, शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है आपको और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया करें। अपने दोस्तों से भी कह दिया करें सब्सक्राइब करने के लिए, यदि आपको पसंद आता है तब कहा करिए, ठीक है। वरना ऐसे मत सब्सक्राइब करवा दिया करिए, क्योंकि उनके भी कोई काम का नहीं है। तो आपको यदि पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में भेजकर सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।